सादी शेराजी फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को अल्लाह के घर में इस हाल में देखा कि वो तवाफ़े काबा कर रहा है और उसके साथ उसके कुछ खुद्दाम थे जो लोगों को धक्के दे के उसके लिए रास्ता बना रहे थे। फरमाते मुझे ताज्जुब हुआ कि मालिक तेरा बंदा तेरे घर में आके मुतकब्बर बना है। यहाँ तो बड़े बड़े शहनशाहों के सर नदामत से झुक जाते हैं, लेकिन ये कैसा नलायक आदमी है कि तेरे घर में भी आके दौलत के नशे से बाहर नहीं आ रहा। खैर फरमाते वो निगाहों से एक मंजर था, ओझल हुआ। फरमाते जिंदगी में मेरी एक मोड़ पे उससे दोबारा मुलाकात हो गई। अब के बार हरम में नहीं बल्कि फरमाते बगदाद की गलियां हैं। और अब पोजीशन क्या है? क्या वही शान और शौकत? फरमाते नहीं। क्या वही ठाट बाट? फरमाते नहीं। क्या उसी तरह आगे पीछे खुद्दाम? फरमाते नहीं। आप फरमाते मैंने उस शख्स को बगदाद की गलियों में भीख मांगते हुए देखा था। तकब्बुर मकुन जी नहार है पिसर के रोजे से दस्तश दराई बसर। सादी कहते बेटे तकब्बुर ना कर वरना एक दिन इसी के बाल आके गिरोगे। तो तकवा नाम है अमल करके डरते रहने का। आइए मैं आपको असलाफ की कहानियां सुनाता हूं। हमारे तो यकीन पल्ले ही कुछ नहीं ना, नमाज पढ़ी तो बेनमाजी के ताने दिए, हमने चंद टगे खैरात किए तो कंजूस कहा, और बहाने बहाने से अपनी इबादत के तस्करे किए, और अंदर बुग़्ज़ हसद की आग भी यहां लगी हुई है, चुगली ग़ीबत कीना क्या कुछ नहीं हमारे मन में। और वो लोग कितने कादावर थे, अमल की राहों पे खुद को थका देते थे, लेकिन अल्लाह से किस कदर डरने वाले थे। मैं एक शख्स का अक्सर तज़किरा करता हूं, वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ करते हैं, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया। वो इतना अजीमुल मर्तबत शख्स है, आका फंड का ऐलान करते हैं तो पहली सफ में खड़े हैं और क्या कहते हैं? आका माल मांगो तो माल दूंगा, जान मांगो तो लो जान मेरी, नहीं जे निकले जुबान मेरी, कटा के रख दो जुबान मेरी। जज्बों से सरशार शख्सियत का नाम अबू बकर है। ग़ज़वे तबूक के मौका पर हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिया। इस बार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास जो माल था वो हजरत उमर के माल से थोड़ा था, और हजरत उमर कहते कि आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। सहाबा का मिजाज था कि वो दीन में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करते थे, लेकिन हमारे मिजाज हट के हैं, हम दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकायदा कोसने दिए जाते हैं बच्चों को, फलां पापड़ बेचने वाला, आलू छोले बेचने वाला, आज मुरब्बों का मालिक, उसके पास दौड़ती गाड़ियां, फलक पोस इमारतें, और तुम आज भी वहीं रेड़ी पे खड़े हो। हमने बच्चों को दिया तो दुनिया का दर्द दिया, आखिरत बनाने की मेहनत कभी किसी ने न सिखाई। ये ना कहा कि बेटे जब काम के लिए जाओ हय्या अलस सलाह की सदाएं गूंजे, काम को छोड़कर सोने रब को सजदा करना है, अल्लाह के हुजूर न्याज़मंदियां पेश करनी है। हमने अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को आखिरत का दर्द ना दिया। सहाबा एक दूसरे से बढ़ जाने का मिजाज अमल में रखते थे। हजरत उमर कहते आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और सुनिए, हुजूर ने फरमाया उमर क्या लाए हो? अर्ज की कि हुजूर आधा ले आया हूं, आधा छोड़ आया हूं। बल्कि हुजूर ने फरमाया घर क्या छोड़ आए हो? कहा आधा ले आया हूं, आधा छोड़ आया हूं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो हुजूर उनसे भी पूछते हैं घर क्या छोड़ आए हो? अगर यह पूछा जाता तो क्या लाए हो, अगर लाने की बात थी तो उमर का माल हजरत अबू बकर से ज्यादा था, लेकिन सवाल कितना खूबसूरत है, घर क्या छोड़ आए हो? कहा आधा ले आया हूं, आधा छोड़ आया हूं। अबू बकर से पूछा तो अर्ज करते हुजूर जो घर में था वो आपके कदमों में है, घर में अल्लाह रसूल की मोहब्बतें छोड़ आया हूं। इस मौका पर हर एक ने अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिया, लेकिन जब अबू बकर की बारी आती है, टाट का खिरका पहनते हैं, कांटों के तकमे लगाते हैं, हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की इस अदा से राजी हुए तो सोना रब भी राजी हुआ। अल्लाह ने जबरील अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ, लेकिन फरमाया जाना इस तरह है
जिस तरह अबू बकर गए हैं, टाट का खिरका पहनो, कांटों के तक में लगाओ, जबरील हाजिर खिदमत है। मेरे नबी फरमाते जबरील आज किस अदा में आगे? कहा आज की अदा जो अबू बकर ने अपनाई है वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई है। कहते हैं मेरे ही ऊपर क्या मौकूफ है, आज का टाट का खिरका सल्तनत समाविया का सरकारी लिबास करार ठहराया है। वो इतना अजीम है साहिब, इकबाल सैल्यूट पेश करता है। वो कहता है जर्राए इश्क नबी अज हक तलब, सोज़ सिद्दीक़ व अली अज हक तलब, रूह रा जुज इश्क ऊ आराम नेस्त, इश्क को रोजेस्त पूरा शाम नेस्त, हर के इश्क मुस्तफा सामाने उस्त, बहरो बरदर गोशाए दामाने उस्त। इकबाल कहते हैं जवानों अल्लाह से अगर कुछ मांगना है तो नबी के इश्क का एक जर्रा मांगो। इस जर्रे ने किसी को अबू जर बनाया, किसी को जुन्नुरैन बनाया, ये जर्रा आफताब बनाता है। अल्लाह से मांगो तो नबी के इश्क का एक जर्रा मांगो, और अगर सोज मांगना है तो अबू बकर वाला मांगो, मौला अली वाला मांगो। कभी इकबाल कहते हैं मालिक तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। कितना कादावर शख्स है, जरा उनका तकवा तो देखिए। आप फरमाते काश कि मैं एक परिंदा होता, एक शजर से उड़ता, दूसरे की टहनी पे बैठ जाता, ताकि मैं कयामत के हिसाब से बच जाता। कभी कहते काश कि मैं एक सूखी हुई लकड़ी होता और लोग उसको जला देते, मैं खाक का ढेर बन जाता। अमल करके डरने का नाम तकवा है। 39 लोग ईमान लाए, 40वां जवान ईमान लाता है, नारों की गूंज में उसका इस्तिकबाल होता है। वो जिन गलियों से गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये जवान होता। 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, अशरा मुबशरा में से है। ईद का दिन है, छम छम आंखें बरस रही हैं। किसी ने कहा हुजूरे वाला आज तो ईद का दिन है और आप रो रहे हो। फरमाया ईद उसकी जिसके रोजे कबूल हुए, जिसके कबूल नहीं ना हुए उसके तो मुंह पे मारे जाएंगे। कभी बच्चों को इकट्ठा करते, जमा करते, और आप फरमाते बच्चों मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपकी सांसें टूट रही थी। हजरत उमर बेटे की गोद में सर रखा है और आप फरमाते बेटा मेरा सर जमीन पे रखो। अर्ज की अब्बा जान क्यों? तो आप फरमाते मैं अपना चेहरा मट्टी में मलना चाहता हूं ताकि मेरे खुदा को मेरे हाल पे रहम आ जाए। कितने कादावर लोग। हुजैफा बिन यमान ये हुजूर के राजदान है। हुजूर जो कान में बात कहते हुजैफा के कान में कहते। मेरे नबी ने मदीना के मुनाफिकीन के नाम बताए थे और साहबा कहते जिस जनाजे में हुजैफा होते हम जान जाते ये कोई मोमिन है, और जिस जनाजे में हुजैफा ना होते हम जान जाते ये कोई मुनाफिक है। हजरत उमर का दौर है और आप हुजैफा बिन यमान को बुलाते हैं और फरमाते हुजैफा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, हुजूर ने जो तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए हैं उन नामों में कहीं उमर का नाम तो नहीं आता। ये है उन लोगों की कैफियत।